आप सभी का स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर बहुत बहुत स्वागत है। अब एक एक शब्द को चेक करने के झंझट से मुक्ति पाएगा। स्टेनो फॉर ऑल आपको देता है स्वतः मूल्यांकन की सुविधा। किसी भी पुस्तक किसी भी गति पर आप इंग्लिश या हिंदी में ऑडियो सुनने के पश्चात, डिक्टेशन सुनने के पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। RSM SSB की तैयारी वाले छात्रों के लिए हमने एक विशेष पैकेज तैयार किया है जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है। मैं समझता हूं कि सभी के बजट में आसानी से आ सकता है। सभी 100 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार रहें। पहला डिक्टेशन है जिसको हमने संपादकीय से लिया है। रेडी? संसार में मनुष्य का जन्म ही जागने और जगाने के लिए हुआ है। आत्मिक ज्वाला जो प्रज्वलित होती है वह कभी बुझती नहीं, इसलिए सोने का अवसर है ही नहीं। निद्रा में भी काम है और नींद भी एक क्रिया है। जो जागृत जन निद्रा को कर्तव्य समझ उसे करते हैं, वस्तुतः जागृत अवस्था को ही जीवन कह सकते हैं, क्योंकि सुषुप्त अवस्था को अस्थायी मृत्यु मानना चाहिए। हर मानव के लिए दिन और रात, जागना और सोना, चेतन और अचेतन की स्थितियां नित्य आती हैं, फिर भी वह कुछ सीख नहीं पाता। प्रकृति ने, सूर्य और चंद्र ने, आकाश और पाताल ने कर्म के चक्र का विधान बनाया है, जिसे मानव को भी अपने जीवन में उतारना ही होगा। प्रकृति कभी सोती नहीं, सूर्य कभी ठहरता नहीं, अनवरत चलते जाना ही इनका कर्तव्य है। मानव इस कर्तव्य से अलग नहीं है। जीवन को चेतन बनाया जाए, जागृत किया जाए, कर्तव्योन्मुख किया जाए, इसे कभी कर्तव्य से विमुख नहीं रहना है। अधिसंख्य लोग जागते हुए भी सोते रहते हैं, अपने कर्तव्यों का बोध नहीं कर पाते। बस अन्य जीवों की तरह खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, सोते जागते हैं, यह समझने में असमर्थ रहते हैं कि वे मानव हैं। वे अपने को अन्य प्राणियों से पृथक नहीं जान पाते हैं, इसलिए उनका दुर्भाग्य है कि वे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हैं। वे भगवान होकर भी पत्थर हैं। उनमें जागने की शक्ति नहीं रह गई। वे सोते रहने में ही सुख की अनुभूति करते हैं। वे ईश्वरत्व के रहते हुए भी शरीर के मोह में फंसे हैं और सदैव ऐसे सोए रहते हैं कि कभी जागते ही नहीं हैं। इसीलिए यहाँ सोना मना है। इस जगत में सावधान होकर, सतर्क होकर चेतन स्वरूप को धारण करना है। इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। जीवन को अंधकारमय रात्रि नहीं, प्रकाशमय दिन बनाना अनिवार्य है। स्वयं जागना और सोने वालों को जगाना, यही धर्म की राह है। एक पथिक सदैव इस धर्म ध्वजा जागते रहो को फहराता चलता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक गांव है सरमोली। इस पंचायत की सरपंच मल्लिका विरदी कहती है, जहां भी जंगल लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, वहां जंगल स्वस्थ हैं। असल में सरमोली वन पंचायत ने स्वतः संज्ञान लेकर सामुदायिक वनों का प्रबंधन शुरू किया है, जिसमें ध्यान रखा जाता है कि वनोपजों का इस्तेमाल टिकाऊ विकास के मानकों के अनुरूप हो। जैसे वृद्धि के गांव में लोग जंगलों से झाड़ियां साफ करते हैं,
खरपतवार निकालते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली घास हासिल करते हैं। सरपंच विरदी के मुताबिक अगर जंगलों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो झाड़ियां पेड़ों की तरह लंबी हो जाएंगी। इसलिए वनों का प्रबंधन आवश्यक है। वित्त वर्ष 2020-21 के उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 51,125 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से लगभग 71.05% भूमि वनाच्छिद है। इसमें से 13.41% वन क्षेत्र वन पंचायतों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है और राज्य भर में ऐसी 12,167 वन पंचायत हैं। उत्तराखंड की खासियत है कि हर वन पंचायत स्थानीय जंगल के उपयोग, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अपने नियम खुद बनाती है। असल में स्थानीय तौर पर वनों के संरक्षण की जरूरत इस संदर्भ में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब उत्तराखंड के जंगल दावानल से जूझ रहे हैं। इन वन पंचायतों की असली भूमिका वन संसाधनों के इस्तेमाल को दोहन में तब्दील होने से बचाने की भी है। इस उदाहरण को देश के अन्य जंगलों में भी लागू किया जा सकता है। स्थानीय रूप से जरूर कानून रहे होंगे और वनोपज के इस्तेमाल को लेकर वनाधिकार कानून भी हैं, मगर कानून लागू करने में किस स्तर की हिलाहवाली होती है वह किसी से छुपी नहीं है। मसलन झारखंड में मैंने संताल जनजाति की स्त्री को जंगल जाकर साल के पत्ते, दातून आदि लाते देखा है। वे शाम को लौटते वक्त कई दफा लैंटाना भी काट लाती हैं जलावन के लिए, पर यह छिपाकर लाना होता है। अगर वन विभाग थोड़ा दिमाग लगाए तो लैंटाना जैसी प्रजाति, जिसे कर्नाटक के जंगल में प्रति वर्ग किलोमीटर उन्मूलन के लिए 10 लाख रुपए से अधिक लागत आती है, का सफाया मुफ्त में हो सकता है। लैंटाना ने वन विभाग को परेशान किया हुआ है। वन विभाग चाहे तो स्थानीय लोगों को जंगल के भीतर से इस झाड़ी को काटकर लाने के लिए प्रोत्साहित करे। मुझे अक्सर ओडिशा के नियामगिरी के जरपा गांव में एक कौंध डंगरिया महिला की बात याद आती है, जिसके लिए नियामगिरी पर्वत एक पहाड़ भर नहीं था। उसने मुझसे कहा था, ये हमारे नियाम राजा हैं, हमारे घर, हमारा मंदिर, कचहरी, अस्पताल सब। जंगलों को अगर इस निगाह से देखने लगें और उसकी उपज के दोहन का नहीं, इस्तेमाल और प्रबंधन की जिम्मेदारी और अधिकार स्थानीय समुदाय को दें तो वन संरक्षण का मामला सरल हो सकता है। भारतीय इतिहास में नवम गुरु श्री तेग बहादुर जी का व्यक्तित्व और कर्तव्य एक उज्जवल नक्षत्र की तरह दैदीप्यमान है। उनका जन्म बैसाख कृष्ण पंचमी को पिता गुरु हरगोविंद जी तथा माता नानकी जी के घर अमृतसर में हुआ। नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 1 मई 2021 को उनके प्रकाश को 400 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, जिस कालखंड में भारत के अधिकांश भूभाग पर मध्य एशिया के मुगलों ने कब्जा कर रखा था। उस समय जिस पंचायत ने उन्हें चुनौती दी, तेग बहादुर जी उसी के प्रतिनिधि थे। उनका व्यक्तित्व तप, त्याग और साधना का प्रतीक है। उनका कर्तव्य शारीरिक और मानसिक शौर्य का अद्भुत उदाहरण था।
तेग बहादुर जी की वाणी एक प्रकार से व्यक्ति निर्माण का सबसे बड़ा प्रयोग है। नकारात्मक वृत्तियों पर नियंत्रण कर लेने से सामान्य जन धर्म के रास्ते पर चल सकता है। निंदा, स्तुति, लोभ, मोह, मान, अभिमान के चक्रव्यूह में जो फंसे रहते हैं वे संकट काल में अविचलित नहीं रह सकते। जीवन में कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। सामान्य आदमी का व्यवहार उसी के अनुरूप बदलता रहता है, लेकिन सिद्ध पुरुष इन स्थितियों से ऊपर हो जाता है। गुरु ने इसी साधना को कहा, संतति निदिया नाही जिहि, कंचन लोह समानी, और सुखु दुखु जिहि पर से नहीं, लोभु मोहु अभिमानु। गुरुजी ने अपने श्लोक में कहा, मैं काहू कऊ देत नहीं नहीं, मैं मानत आन, लेकिन मृत्यु का भय तो सबसे बड़ा है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है, जिसमें आपके लगभग 1017 या 18 शब्द थे। सभी इसका ट्रांसक्रिप्शन जिन्होंने पैसेज के लिए लिया हुआ है वो इसको टाइप करके देख सकता है।